नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी आईडी अप्रूवल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो नया सीएससी आईडी अप्लाई करने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। कई दोस्तों का 6-6 महीने, 4-4 महीने, 3-3 महीने से सीएससी आईडी के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या फिर बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो सीएससी आईडी अप्लाई करने में ये सारे जो दिक्कत आ रहा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे और कैसे 30 दिन के भीतर आपको अप्लाई करने के 30 दिन के भीतर एक नया सीएससी आईडी वगैरह मिल जाएगा, उसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आप सभी वीएलईज के लिए जिन्होंने एक नया सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया था, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अभी जो है लगभग 30,000 सीएससी आईडीज का जो एप्लीकेशन पेंडिंग था, जिनका अप्रूवल नहीं हुआ था, उनको अप्रूव कर दिया गया है। तो आप सभी ने अगर आप इस सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किए थे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपने अप्लाई किया था, वहां पे आईडी क्रिएशन इन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, फिर भी आप कैसे अपना सीएससी आईडी पासवर्ड जो है प्राप्त कर सकते हो, कैसे लॉगिन करोगे और सीएससी आईडी मिलने के बाद आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीएससी आईडी मिल गया, बस काम खत्म, आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद का भी जो प्रोसेस है, सीएससी आईडी मिलने के बाद क्या क्या चीजें करनी है और किस तरीके से आप सीएससी में काम कर सकते हो, कैसे आपको सरकारी काम मिलेंगे, वो सारी चीजें भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीएससी अप्रूवल या फिर सीएससी किसी भी सर्विस में लेकर कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस को देख सकते हो, या वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां से आप सीएससी और सोसाइटी के संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले तो मैं आपको अपनी होम स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैंने 30 दिन के भीतर सीएससी आईडी का अप्रूवल लिया है, उससे पहले कितनी बार रिजेक्शन हुआ और रिजेक्शन किस वजह से हुआ और क्या क्या चीज गलतियां थी और कितने लोगों को ऐसा करके दिक्कत हुई और जिनका 3-4 महीने से पेंडिंग है उनको क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इस टॉपिक पे और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको लेके आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो एक सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया हुआ था, यहाँ पे देखोगे डेट लिखा हुआ है 10 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट मिला था। ठीक है, उसके बाद 2 दिन बाद मुझे वेलकम टू सीएससी फैमिली का मेल आ गया था अप्रूवल का। और उसके बाद अभी जो है 31 अक्टूबर को मुझे हमारा जो सीएससी आईडी का आईडी पासवर्ड वगैरह है मिल गया है। ठीक है, तो ऐसे ये इतनी जल्दी कैसे इसका अप्रूवल हुआ है और इसके पीछे कितनी बार रिजेक्शन हुआ है, क्या चीज़ें हैं। और अभी मैं आपको लाइव इसका एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक करके दिखा देता हूँ, ताकि कई दोस्तों की समस्या है कि हमारा एप्लीकेशन स्टेटस जो है वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, वहाँ पे आईडी बनेगा तो क्या दिखाई देगा ऐसा करके। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना जो स्टेटस चेक किया है तो यहाँ पे भी आईडी क्रिएटेड दिखा रहा है। ठीक है, और अभी दोस्तों काफ़ी दोस्तों को ये भी दिक्कत आ रहा है कि हमारा सीएससी आईडी तो क्रिएटेड दिखा रहा है लेकिन जो है हमारा डिजमेल आईडी पासवर्ड नहीं आया है। तो उसके लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको डिजमेल आईडी पासवर्ड अगर आपको नहीं मिला है तो वो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीएससी आईडी अप्रूव होने के बाद, यानी कि जब इसका आईडी पासवर्ड मिल जाता है आपको, बहुत सारे लोगों को 30,000 सेंटर अप्रूव हुआ है, तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को ये मेल आया होगा या आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी आपको ये सीएससी आईडी पासवर्ड मिलने के बाद क्या करना होता है, कैसे काम स्टार्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा इस अप्रूवल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देखोगे यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल सेवा पोर्टल क्रेडेंशियल, और यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट डिजिटल सेवा कनेक्ट अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है, आईडी पासवर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना होता है, यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड दिया है इस पर क्लिक करके आपको इस आईडी पासवर्ड के माध्यम से अपना पोर्टल लॉगिन करना होता है। और ये पोर्टल जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे मे भी आप टाइप करके डालोगे तो ये पासवर्ड ना एक्सेप्ट करे, तो इसको सिंपली से कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद इसको साइन इन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम साइन इन करोगे तो आपको ये पूछेगा कि आप ये आईडी अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को ऑथराइज करना चाहते हो यूज़ करने के लिए, तो यस कर दीजिएगा। और जैसे ही यस करोगे तो फिर इस तरीके से आपका जो सीएससी आईडी है पहली बार लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो पोर्टल की सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज आपके स्टेट में आपकी आईडी में एक्टिव होंगी वो खुल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा सर्वे आएगा। जैसे कि आपने सीएससी आईडी में अपनी जानकारी दी है, ठीक उसी तरीके से आप इसको एक बार फिर से कंफर्म करोगे कि आपका सेंटर रूरल एरियाज़ में चलता है या अर्बन में चलता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, और उसके अलावा आपका स्टेट क्या है प्लस सब डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपसे सर्वे पूछेगा कि आप अपने सीएससी सेंटर पे
अभी कौन कौन से काम किस तरीके से कर रहे हो। तो आप रेगुलर डिजिटल सेवा पोर्टल पे ट्रांजेक्शन करते हो, अभी आपको नया मिला है तो डेफिनेटली करोगे, तो इसको भी यस कर देना। क्या आपने डिजिपे एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, वो भी आपको करना है, इसको भी यस कर दीजिएगा। आयरिस डिवाइस अगर नहीं है खरीदना है, और प्रिंटर आपके पास है नहीं है, प्रिंट देते हैं नहीं देते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हैं सेंटर पे, ये क्या आप कस्टमर्स को बिना मास्क के अलाउ करते हो, तो ये नो कर दीजिएगा। और पीएमजी दिशा एप्लीकेशन स्टूडेंट क्या आपके यहाँ पे यूज़फुल है, उसको भी कर सकते हो। बैंक मित्र आप बनना चाहोगे, फिंगरप्रिंट डिवाइस है, और सैनिटाइज करते हो नहीं करते हो, और क्या आप लोगों का टेम्परेचर चेक करते हो अपने सीएससी सेंटर में आने से पहले। ये इस तरीके से ये चीज़ें करके सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो डैशबोर्ड है सीएससी वाला फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से लोड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी नई सर्विसेज होंगी वो यहाँ से दिखेंगी आपको, और उसके साथ में जितनी भी सर्विसेज आपके पोर्टल पे हैं वो आपको यहाँ पे जो ये वाला मेनू है, यहाँ पे जाओगे सर्विसेज पे, यहाँ से पूरी की पूरी सर्विसेज दिख जाएंगी। बहुत सारी सर्विसेज हैं, एक एक सर्विस में कैसे क्या काम करना है, कितनी सर्विसेज हैं, किस पे कितना कमीशन मिलता है, उसको लिख के मैंने यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे जितनी सर्विसेज हैं, कैसे क्या काम करना है, कौन सा लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली लिंक दे दिया है। तो यहाँ से जाके उस सर्विस में आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, और फिर कैसे काम करना है उसकी भी ट्रेनिंग का मैंने यहाँ पे दे दिया है, लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके सीएससी के हर सर्विस में कैसे क्या काम करना है, कौन कितना कमीशन है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो आपका सीएससी पोर्टल लॉगिन होता है उसके बाद आपको क्या करना होता है। तो यहाँ पे आपको इसका वैलेट में जाके इसका वैलेट पिन वगैरह आपको सेट करना होता है, पोर्टल को रिचार्ज करना होता है, इसमें पैसे जोड़ने होते हैं, ठीक है। तो ऐड मनी करोगे आप यहाँ पे, और ऐड मनी टू वैलेट पे करके आपको जो है यहाँ पे इसमें पैसे कुछ ऐड करने हैं ताकि आपका ये जो पोर्टल है वो सही से वर्क करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना भी पैसा डालना है वो डाल दोगे, और जिस भी कंपनी से डालना है वो सेलेक्ट करके आप रिमार्क में कुछ भी डाल के सबमिट करोगे, और यहाँ पे फिर आपको जिस भी कंपनी से रिचार्ज करना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है ताकि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो पाए। और दोस्तों इस तरीके से जब आप अपना सीएससी पोर्टल रिचार्ज कर लोगे तो आपको अगेन से हो सकता है लॉग आउट हो जाए, तो आपको घर आने की जरूरत नहीं है, आपका पोर्टल रिचार्ज हो गया है। यहाँ पे आपको ये सेम आईडी पासवर्ड डाल के आपको इसको दोबारा से लॉगिन कर लेना है, और जब भी इसको लॉगिन करोगे आप तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा सर्विस पोर्टल है वो एक्टिव है, आप किसी भी सर्विस में आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो में भी बना के बताऊंगा कि कैसे आपको किस सर्विस में किस तरीके से काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीएससी आईडी मिलने के बाद आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट के भीतर कि जितनी भी सीएससी की सर्विसेज हैं वो आपको इस आईडी पासवर्ड के जरिए से ऑफर होंगी, और यहाँ पे आपको वैलेट पिन बनाना है जब आप लॉगिन करोगे डिजिटल सेवा पोर्टल को फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वैलेट पिन बनाने के लिए देखोगे वैलेट में जाओगे, और यहाँ पे आपको वैलेट समरी के भीतर आपको एक वैलेट पिन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप उसमें नहीं मिलता है तो यहाँ पे अकाउंट में आके माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे फिर देखो चेंज वैलेट पिन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको पहले से वैलेट पिन पता है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करके इस पर OTP आएगा डाल के बना लीजिएगा। इसको कैसे बनाना है उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो आपको ध्यान रखनी है एक सीएससी आईडी को चलाने के लिए। यहाँ पे लिखा है यू आर एडवाइजेड टू चेंज योर पासवर्ड इन द फर्स्ट लॉगिन, यानी कि जो आपको ईमेल में आईडी पासवर्ड मिला है सीएससी का वो पहले लॉगिन पे चेंज कर लें, क्योंकि ये पासवर्ड कुछ दूसरे लोगों के पास भी हो सकता है और इसकी वजह से आपकी सीएससी आईडी को दूसरा एक्सेस कर सकता है, इसके लिए पासवर्ड चेंज कर लें, ठीक है। दूसरा, डू नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद एनीबडी, इंश्योर दैट यू आर आस्क देम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आप अपनी जानकारी दूसरों के साथ साझा ना करें, ना ही दूसरों से जानकारी उनसे पूछें। Please do not share the password and such confidential detail anyone, even with CSC employees. CSC employee would never ask you for password detail from you, ठीक है। कहने का मतलब आपको जो भी आईडी पासवर्ड वगैरह मिला है वो आप जो है गोपनीय जानकारी किसी भी CSC एम्प्लॉय को ना साझा करें, और कोई भी CSC एम्प्लॉय आपसे CSC के आईडी पासवर्ड वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा। यू आर एडवाइजर्स टू स्ट्रिक्टली रिले ऑन ऑफिशियल कम्युनिकेशन ओनली, यानी कि आपको केवल और केवल स्ट्रिक्टली ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है उसी पे डिपेंड रहना है, बाकी इधर उधर की कोई जानकारी को आपको ऑफिशियल नहीं समझना है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट शेयर योर यूजर आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड विद एनीवन, यानी कि अपना यूजर आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। प्लीज डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रॉडेंटियल एक्टिविटीज एज मे लीड टू अकाउंट टर्मिनेशन, यानी कि अगर आप सीएससी आईडी के माध्यम से कुछ फ्रॉड करते हो तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा सीएससी वाला। और अगला है यू आर स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड टू अडे द टर्म एंड यूज ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी एज नॉन कंप्लायंस विद लीड टू अकाउंट डिएक्टिवेशन क्लोजर,
कहने का मतलब आप जो भी नियम शर्तें हैं उनको मानोगे, नहीं मानोगे तो फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये तो 5-6 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उसके साथ में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है, इसके नीचे लिखा हुआ है प्लीज कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम रहेगा और उनका मोबाइल नंबर दिया रहेगा, ईमेल आईडी। ठीक है, फॉर फर्दर क्वेरी इट इज एडवाइजर टू गेट इन टच विद योर रिस्पेक्टिव स्टेट टीम और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टू गेट योर सेंटर फिजिकली वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है जब भी आपको सीएससी का आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो आपको ये सीएससी आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के साथ में अपने सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होता है, क्योंकि आपने जब भी सीएससी के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे ना ही फोटो अपलोड की गई होंगी और ना ही आपके यहाँ पे कोई वेरीफाई करने आया होगा। तो अभी जब आपको सीएससी आईडी मिल गया है उसके बाद सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो आपके सेंटर पे आके सीएससी का वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद ही आपको कोई सरकारी प्रोजेक्ट वगैरह मिल पाएंगे। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है वी थैंक यू फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट टू लुक फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग आवर सर्विसेज। यानी कि जो भी आपका सपोर्ट रहा है हमारे साथ में हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं और हम लगातार अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया कि वेलकम ईमेल में क्या क्या चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ अब दोस्तों की अप्रूवल के बारे में कि जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इसके लिए काफ़ी टाइम हो रहा है, अप्रूव नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैं क्या बोलना चाहूँगा, उनको क्या मेरी सलाह है। तो यहाँ पे दोस्तों सलाह देने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये जो सीएससी एप्लीकेशन आईडी मैंने जो दिखाया आपको ये भी कम से कम 4 बार रिजेक्ट होने के बाद ही अप्रूव हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एप्लीकेशन टू बिकम अ वीएलई रिजेक्टेड, ये 15 अगस्त को हुआ है। दूसरा हुआ है 8 सितंबर को और उसके बाद हुआ है 29 सितंबर को और उसके बाद 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 को रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद 10 को अप्लाई किया गया है दोबारा से और 10 के बाद 12 को अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारे एप्लीकेशन में सारा सब कुछ सही है, सारी चीज़ें गाइडलाइंस के हिसाब से हैं तो अप्रूवल में टाइम नहीं लगता है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह जहाँ पे वीएलईज़ की संख्या काफ़ी है और थोड़ा सा नया प्रोसेस है, इस वजह से काफ़ी स्टेट की तरफ से अप्रूवल में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है या आपका एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है उसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको मैंने वैसे लिंक दे दिया है, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो बैंक मित्रा सीएससी। ठीक है, इतना लिख के सर्च करोगे, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एफआई बैंकिंग ऑफिसर्स पे क्लिक करिएगा। अपने जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा और इस पर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, जब सबमिट करोगे तो यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, एक तो आपके स्टेट जो हेड जो होंगे उनका मिल जाएगा, प्लस आपको बाकी लोगों का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपका ईमेल है, जो आपका रीज़न है, जो आपको दिक्कत है इस सीएससी आईडी अप्रूवल में, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जितनी बार भी रिजेक्ट हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है तो वो सारा के सारा चीज़ें लगा के, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखोगे आप तो लिखा हुआ है 4th टाइम एप्लीकेशन टू बिकम वीएलई रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने सारी चीज़ें लगा के भेजी हुई थी और उसके बाद ये मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगाया था कि इतनी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे मुझे रिप्लाई आया था कि आपका स्टेट क्या है और मैंने स्टेट बताया, तो यहाँ पे बताया गया कि आपका जो सीएससी एप्लीकेशन है वो जिस कारण से रिजेक्ट हो रहा है उसके बारे में मुझे बताया गया था और वो मेल भी मैं आई थिंक आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली समझ पाओ कि किस वजह से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा सीएससी आईडी रिजेक्ट हुआ था वो तो हुआ था इनकरेक्ट बैंकिंग की वजह से। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा मुझे जो मेल आया था कि योर सीएससी एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट बैंकिंग, यानी कि मेरा जो बैंक चेकबुक मैंने अप्लाई किया था, बहुत सारे लोग बैंक पासबुक लगा रहे हैं तो आप चेकबुक लगाइए और उसमें नाम लिखा होना चाहिए, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर आपको जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा हुआ था मेरा रिजेक्शन जो है, जो 4th टाइम हुआ था वो हुआ था यहाँ पे इनवैलिड पीओआई एंड पीओए। ठीक है, तो चूंकि बहुत कम रेजुलेशन में फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने की परमिशन रहती है तो वहाँ पे कई बार में इमेज क्लियर नहीं आ पाती, इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है या हम डॉक्यूमेंट कोई गलत सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख के अपलोड करनी है। और बेसिकली ज़्यादातर रीजंस यही आ रहे हैं। अगर इनके अलावा अगर आपको कोई रीजंस आ रहा है या किसी वजह से नहीं आपको समझ में आ रहा है कि इतने लंबे समय से क्यों आपका पेंडिंग है, तो आप इस तरीके से स्टेट टीम से बात कर सकते हो, क्योंकि सीएससी आईडी नया बनाने में स्टेट टीम का बहुत बड़ा योगदान रहता है और उनके बिना अप्रूवल के आपका नया सीएससी आईडी नहीं बन सकता है। ठीक है,
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको नया सीएससी आईडी मिलने के बाद कैसे क्या काम करना है, कैसे किस तरीके से चीजें करनी है और एक सीएससी आईडी अप्लाई करने के बाद कितने दिन में अप्रूवल मिलता है, अगर अप्रूवल मिलने में कोई दिक्कत आ रहा है तब आपको क्या काम करना है, वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई ऐसा डाउट है, ऐसी कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो में छूट गया है, कवर नहीं हो पाया, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली हमारे साथ में लिख के अपने जो अनुभव है, अपना जो सवाल है वो भेज सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप सभी को अगर सीएससी आईडी मिल गया है, आपकी ईमेल पे आ गया, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सीएससी परिवार में शामिल होने के लिए। लेकिन इसके साथ में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि सीएससी आईडी मिलने के बाद आपको जो नंबर दिया रहेगा उसी ईमेल में या गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनको फोन करके अपने सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या कोई भी महत्वपूर्ण जो काम होगा सीएससी का वो नहीं मिल पाएगा। यानी कि सरकारी वगैरह काम जो आएंगे उनके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको वो काम नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।